हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। इनकी हमने पहले भी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, तो आप इनसे तो फैमिलियर हो ही गए होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ चीज़ें प्यारी प्यारी सी। पहला तो ये है कि इनका जो बर्थ है वो 19 मई 1934 में हुआ है एट कोशोली, पंजाब में। पंजाब स्टेट एजेंसी, ब्रिटिश इंडिया। ओके, रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ये ब्रिटिश डिसेंट के एक इंडियन ऑथर हैं। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर, मोसूरी, इंडिया, विच वी कॉल मसूरी। ओके, सॉरी। सो वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं लंडोर, मसूरी में, इंडिया के अंदर। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। यानी कि उन्होंने क्या किया है, इंडियन काउंसिल ने चाइल्ड एजुकेशन के लिए उनको एक चाइल्ड लिटरेचर इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मुख्य इंसान माना है। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। उनको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। फॉर आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, हिज नोवेल इन इंग्लिश। उन्होंने एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। आप इस नोवेल को पढ़िए, काफ़ी अच्छी नोवेल है। ओके, नाउ ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 1999 एंड द पद्म भूषण इन 2014। उनको 1999 में पद्म श्री अवार्ड मिला एंड 2014 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। ठीक है, अब इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, यानी कि इनकी कुछ स्टोरीज हैं। आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया क्या है इस स्टोरी का? तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द यूनिट रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हु कीप एनिमल्स एज पेट्स एंड thus डील्स विद द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इट मीन्स ये इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? देखो, कुछ लोग होते हैं जिनको एनिमल्स पालना अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ लोग कुत्तों को पालते हैं, कुछ लोग बिल्लियों को पालते हैं। तो वैसे ही ये स्टोरी उन लोगों के लिए ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा पसंद आती है जो लोग एनिमल्स को पालते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन है ह्यूमन और एनिमल के बीच में, कि एनिमल और ह्यूमन किस तरीके से साथ में रहते हैं और उनकी किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। It shows that not all animals can adapt themselves to the human way of life। और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि सारे एनिमल्स ह्यूमन के साथ नहीं रह सकते, उनके साथ वैसा बिहेवियर नहीं कर सकते। जैसे कि डॉग एंड कैट काफ़ी फैमिलियर होते हैं, ऑलमोस्ट हर घर में होते ही हैं। तो वो बहुत कॉमन है, बट अगर अगर हम बात करें चिंपैंजी की और मंकी की एंड, तो ये सब चीज़ें काफ़ी कम होती हैं, है ना। कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, लायन कभी देखा है किसी के घर में? सो वो ऑफ कोर्स अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। Okay, then we have it requires a great deal of patience and skill to train animals to acquire non-destructive behavior। यानी कि हमें इवन जब डॉग अपना छोटा होता है तो उसको भी सिखाना पड़ता है कि किस तरीके से उसे बिहेव करना है ताकि वो डिस्ट्रक्टिव ना बने। इट मीन्स वो हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। ओके, तो इसी तरीके से हम को एनिमल्स को ट्रेन करना पड़ता है, उनको स्किल्स सिखानी पड़ती हैं कि वो हमारे साथ किस तरीके से अडेप्ट करेंगे। द यूनिट depicts the experience of an animal lover who is in trouble because of the troublesome monkey Toto that he had brought home। तो ये यूनिट भी ऐसी है, इसमें ऑथर ने एक मंकी खरीदा है जिसका नाम है टोटो, एंड वो भी एक एनिमल लवर है, बट वो प्रॉब्लम में फंस जाता है टोटो की वजह से। तो ये स्टोरी पूरी उसी के बारे में है, एनिमल लविंग। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैसेज क्या देती है ये स्टोरी हमको, वो भी देख लेते हैं। हमने एक सेंट्रल आइडिया देखा कि ये स्टोरी किस चीज़ पे बेस्ड है। अब हम देखते हैं मैसेज क्या है। द राइटर intends to convey the message that baby animals look cute and we are tempted to keep them as pets। देखो, बेबी एनिमल्स बहुत क्यूट होते हैं, इवन सारे बेबीज बहुत क्यूट होते हैं, ह्यूमन हो एनिमल हो सारे ही बहुत प्यारे क्यूट से लगते हैं। तो हम हमने मंकी का बच्चा देखा तो हमें लगेगा कि हाँ चलो इसको पेट करते हैं,
इसको हम अपने पास रखते हैं, एज अ पेट हम इसको रखेंगे, तो दिस इज कॉमन, नॉर्मल. Now, however, we should not get carried away by their prettiness because each animal has its own characteristic. लेकिन हम सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से उसको नहीं लेके आ सकते ना, क्योंकि हर एनिमल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लाइक मंकी कांट स्टे, है ना, उसको ओपन फील्ड पसंद है, उसको मतलब ब्रांचेस पे लटकना पसंद है, तो क्यों रहेगा वो आपके इस बंद कमरे में, ठीक है. सम एनिमल्स लाइक मंकीज आर वेरी मिस्चीवियस, यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि मंकी, वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस होते हैं, यानी कि उन्हें लाइक वो लोग इतने नटखट होते हैं, हमेशा उनको शरारतें ही सूझती रहती हैं. दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज इफ वन इज़ नॉट केयरफुल विद दैम. एंड ऑफ कोर्स अगर हम मंकी को घर में लाएंगे तो चिलकुन करेगा और डैमेज हो जाएगा. ऐसा ही कुछ स्टोरी में भी हुआ है. Now we have what? Okay. So one should not keep animals as pet unless one has adequate information and skill to train and handle them. तो हम ऐसा नहीं है कि लाइक उनको पेट ना करें, हम कर सकते हैं, बट हम हमारे पास भी स्किल्स होनी चाहिए कि यस हम उनको ट्रेन कर पाएंगे, उनको वो हैबिट दे पाएंगे जिससे वो हमारे साथ रह पाएंगे. ठीक है. दिस लेसन ऑल्सो गिव्स अ मैसेज अबाउट एनिमल राइट्स. तो इस लेसन में भी हम यही देखते हैं कि एनिमल किस तरीके से रहते हैं और हम उनको किस तरीके से लाइक उनको हमें हैबिट देनी होती है कि आपको इस तरीके से करना है या फिर वॉट एवर. ओके. नेक्स्ट है अपने पास वैल्यू पॉइंट्स. ये जो वैल्यू पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ, इनको आपको अपनी आंसर शीट में हो सके तो इनको ऐसे याद करना है और इनको आंसर शीट में लिखना है, बिकॉज ये आंसर शीट को इतना इफेक्टिव बना देती हैं कि आपकी जो आंसर शीट है उसे देख के टीचर्स वाओ. ओके. सो लेट्स सी. फर्स्ट है, दिस स्टोरी शोज दैट द नरेटर्स ग्रैंडफादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. हम क्या करेंगे, इसी से हम स्टोरी को भी देखते चलेंगे, ठीक है ना, और वैल्यू पॉइंट्स भी हो जाएंगे आपके. तो लेट्स स्टार्ट. तो ये जो स्टोरी है ये बताती है नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं. इसमें नरेटर एक स्मॉल चाइल्ड है, इतने बड़े नहीं हैं वो इसमें. तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो दादाजी हैं, वो उनको एनिमल्स रखना, उनको एनिमल्स पालना बहुत पसंद है. Grandfather bought Toto, that was a monkey, from a Tonga driver for 5 rupees. So grandfather को एनिमल्स पसंद है, उन्होंने टोटो को ले आए, मतलब उन्होंने टोटो को खरीदा. सो टोटो एक मंकी है, उन्होंने टोंगा ड्राइवर से खरीदा है ये विथ 5 रुपीज़, 5 रुपये देकर उन्होंने ये खरीद लिया. टोटोज अराइवल इन द हाउस वॉज केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर. टोटो घर में आ रहा है, ये चीज़ ग्रैंड मदर से छुपाई गई. क्यों छुपाई गई होगी, क्या लगता है आपको? देखो, ये चीज़ ग्रैंड मदर से इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर थी उनको नहीं पसंद था ये सब, और ऊपर से टोटो एक मंकी था, तो वो नहीं चाहती थी कि वो उधर रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना डिस्ट्रक्टिव ये हो सकता है. नाउ टोटो वॉज प्रिटी मंकी. टोटो बहुत ही क्यूट था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था. ही वॉज वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग. हाँ, बट मंकी था तो ऑफ कोर्स हम मतलब मोस्टली, जरूरी नहीं है सारे मंकीज, बट या मोस्टली नॉटी होते हैं, डिस्टर्बिंग होते हैं. वंस ही वॉज टू अकम्पनी ग्रैंडफादर टू शरानपुर इन अ कैनवस बैग. तो एक बार क्या हुआ था, वो ग्रैंडफादर के साथ सहारनपुर गया था इन अ कैनवस बैग. सॉरी गाइस. ओके. वो कैनवस बैग में शरानपुर गया था with grandfather. He poked his head out of the bag and came in the notice of the ticket collector. उसने क्या किया था, बैग से अपना मुंह निकाला बाहर और टिकट कलेक्टर के यहाँ पर ऐसे बाहर आ गया था. ठीक है. नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर यानी कि उसकी जो बेंच थी उस पर आ गया था. ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज एज फाइन. ग्रैंडफादर को 3 रुपए एज फाइन देने पड़े थे इस वजह से. टोटो वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल. टोटो को एक प्यारा सा कंफर्टेबल होम दिया गया था स्टेबल में. ही ऑलवेज ट्रबल्ड नाना विच वॉज द फैमिली डंकी इन द स्टेबल. स्टेबल यानी कि उनके जो एनिमल्स थे ना वो वहाँ पर रहते थे, तो वहीं पर रहता था नाना. नाना कौन था, नाना कौन था? नाना डंकी का नाम था जो ऑफ कोर्स उन्होंने पाला होगा. तो टोटो के साथ नाना रहता था जो कि एक डंकी है. He always enjoyed a warm water bath in cold winter evening. जो टोटो था उसको गर्म पानी में नहाना अच्छा लगता था, और कोल्ड विंटर इवनिंग, और विंटर्स में भी.
Now the family members found it difficult to adjust with him because he created a lot of mischiefs. अब family members उसके साथ रह नहीं पा रहे थे, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हरकतें देता ना, इतनी ज़्यादा कह सकते हैं लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता था, कभी पर्दे फाड़ दिए, कभी कुछ कर दिया, तो ऐसी चीज़ें। फाइनली ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़। उन्होंने टोंगा ड्राइवर को ही वो वापस किया था, याद रखना, टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए का लिया, टोंगा ड्राइवर को ही 3 रुपए में वापस कर दिया। कंटेंट एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद अपने पास कैरेक्टर एनालिसिस है। चलिए कंटेंट एनालिसिस देख लेते हैं। बस यही हमारी स्टोरी थी कि उसने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी एंड ऑल। इसी में आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए बस। In science, SST and maths also, you can prefer. Content analysis. So the narrator's grandfather was an animal lover. उनके जो grandfather थे वो animal lover थे, हम देख चुके हैं। He established his own private zoo. उन्होंने खुद का एक private zoo जो है वो रख रखा था। He bought a baby monkey from a Tonga driver and named it Toto. उन्होंने टोंगा ड्राइवर से एक मंकी खरीदा जिसका नाम था टोटो। The narrator's grandmother did not like his pets. नैरेटर की ग्रैंडमदर को पेट्स पसंद नहीं थे। टोटो's presence was kept in a little closet which opened into the narrator's room. टोटो जो था उसको रखा गया था एक क्लोजेट में जो कि नैरेटर के रूम में खुलता था। टोटो टोर ऑफ नैरेटर्स स्कूल ब्लेजर। टोटो ने क्या किया था, नैरेटर का स्कूल ब्लेजर ही फाड़ दिया था। ही पील्ड ऑफ द प्लास्टर ऑल्सो, और जो प्लास्टर था उसको भी निकाल दिया था। टोटो वॉज केप्ट विद अदर एनिमल्स। टोटो को एनिमल्स के साथ रखा था जिसमें नाना भी था, डंकी। देयर ही डिड नॉट अलाउ देम टू लिव पीसफुली, और उसने बाकी एनिमल्स को भी शांति से रहने नहीं दिया। द ग्रैंडफादर हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर। ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था, क्यों? उनकी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। सो ही टुक टोटो विद हिम, तो उन्होंने सोचा चलो टोटो को लेके चलता हूँ। ही हैड टू पे एक्स्ट्रा फेयर फॉर टोटो, उन्होंने फेयर भी दिया था टोटो का, एंड टोटो वॉज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय द फैमिली। बाद में फैमिली ने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था। ही वॉज पुट इन टू अ स्टेबल विथ नाना द मंकी द फैमिली डंकी। जो फैमिली थी, मतलब सॉरी जो डंकी था उसके साथ उसको रखा गया। टोटो टीज नाना, टोटो नाना को परेशान करता था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो लोग कभी फ्रेंड्स बन ही नहीं पाए। वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो उसने गर्म पानी में उसको लाइक बॉयल ही कर दिया होता। ही यूज्ड टू टेक बाथ इन वार्म वाटर, वो वार्म वाटर में नहाना पसंद करता था। वन डे लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल वाटर फॉर टी। एक बार क्या हुआ था, लार्ज किचन केटल छोड़ दिया था गैस पर ताकि चाय बन जाए उसके बॉईल करने के लिए वाटर। तो टोटो रेज्ड हिमसेल्फ, इट वाज कोल्ड आउटसाइड, ठंड का मौसम था तो उसने सोचा चलो नहा लेता हूँ। वो जाके उसमें बैठ गया। ही सेट डाउन अगेन, ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन टिल द ग्रैंडमदर केम टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम इनसाइड द पॉट। और जैसे ही उसे गर्म गर्म ज़्यादा हुआ तो वो फड़फड़ाने लगा, एंड देन ग्रैंडमदर ने उसको रेस्क्यू किया। टोटो डिड नॉट गिव अप हिज मिस्चीफ, टोटो ने फिर भी शैतानियाँ बंद नहीं करी। ही टोर थिंग्स टू पीसेस, वो चीज़ों को फाड़ देता था, ड्रेसेस को फाड़ देता था, जो आंटी की ड्रेस थी। प्लेट्स को तोड़ देता था, यूटेंसिल्स को तोड़ देता था, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। वन डे ही एंटर्ड द डाइनिंग रूम एंड रैन आउट विथ अ प्लेट ऑफ पुलाव, पुलाव की प्लेट लेके भाग गया। ही थ्रू द प्लेट एट ग्रैंडमदर, और उसने जो प्लेट थी वो ग्रैंडमदर पे फेंक दी। टोटो कॉज्ड मच मेस टू द फैमिली, टोटो ने पूरी फैमिली में मेस मचा रखा था। मेस मतलब चल रहा था, परेशान करके रखा था, वो सारी चीज़ें। दे कुड नॉट टॉलरेट हिम एनी मोर, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं रह सकते इसके साथ। इन फ्रस्ट्रेशन द ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर एंड हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ। और बाद में उन्होंने क्या किया, फ्रस्ट्रेशन में ग्रैंडफादर ने भी टोटो को बेच दिया टोंगा ड्राइवर को विथ पैसे थे ना पहले, कितने पैसे थे, 3 रुपीज़ में, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस है, ग्रैंडफादर के एनालिसिस है, उसके बाद हम टोटो द मंकी का एनालिसिस देखेंगे, ग्रैंडमदर का एनालिसिस देखेंगे, कंक्लूजन होगा आपके पास, और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सो कैरेक्टर, ओके, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर वाज अ लवर ऑफ एनिमल्स, लवर थे एनिमल के। ये तो एक तरीके के क्वेश्चंस हो गए कि भाई होता है ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
ग्रैंडफादर लिखो, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। ही वॉज़ वेरी केयरिंग, वो केयरिंग था और उसने एक जू बना रखा था। उसने मनी मतलब वो माइंड नहीं करता था मनी को, एनिमल्स के लिए देने के लिए, बर्ड्स के लिए देने के लिए, है ना। एंड उसके पास, उसको एनिमल्स लेना बहुत पसंद था। उसने एक मंकी लिया था जिसका नाम टोटो था। एंड वो एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। ग्रैंडफादर वाज बोथ विटी एंड सरकास्टिक। ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप इसको याद भी कर सकते हैं एज अ फुल आंसर। बस ये पॉइंट्स में है तो आप जैसे पॉइंट्स में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट स्टिल मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में आंसर्स पैराग्राफ में हो, दैट इज़ बेटर। ओके, नेक्स्ट इज टोटो द मंकी। तो यहाँ पर टोटो के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो ब्यूटीफुल था, उसकी उसका हाँ उसका कैरेक्टर एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा अच्छे से दिया है तो उसको भी आप ले सकते हैं। प्लेफुल था, रेस्टलेस था, ये सारी चीज़ें। एंड कीन था, कीन ऑब्जर्वेंट था। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्ट्रक्टिव था नेचर में, बहुत कुछ लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो ये इसका भी ले लो और इसको भी याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपके फाइनल्स में, आपके पीटीज में पूछे जा सकते हैं। ग्रैंड मदर, क्योंकि ये तीन ही थे और तो कोई था नहीं। देखो ना, नैरेटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था स्टोरी में। नैरेटर तो बस उसके साथ खेलते थे, इतना था एनसीईआरटी में जहाँ तक मुझे याद है, तो आप उतना ही देख लें। ऐड भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट इन द टोटो। तो ग्रैंड मदर एक टफ वूमेन लगती थी, उसको एक्सेप्ट वो उन्होंने टोटो को एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड वो सॉफ्ट हार्टेड थी, कंपैशनेट थी एंड सारे एनिमल्स की केयर करती थी थू शी डोंट लाइक देम। बट वो उन्होंने टोटो को बचाया भी था बॉइल्ड वाटर से, सो वो उनका काइंड हर्ट था। एंड टफ आउटवर्डली वो लगती थी बट अंदर से बहुत। तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यू जस्ट गो थ्रू इट एंड लर्न इट एंड राइट इट इन योर आंसर शीट एंड देन you will get full marks. This is mine answer which I have created on. Okay, so just do that. तो कंक्लूजन देख लेते हैं। ग्रैंडफादर वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन, ही वाज एन एनिमल लवर, काइंड हार्टेड थे, एनिमल लवर थे बाय चॉइस। ही हैड हिज ओन प्राइवेट जू इन द हाउस, he kept bringing home new animals that he liked. He was fully determined person, he had a lot of patience and look all things positively, है ना। वो पॉजिटिव पर्सन थे, नए नए एनिमल्स को घर लाते थे। बट ही डिड नॉट रियलाइज दैट सम एनिमल्स आर डिस्ट्रक्टिव एंड मिस्चीवियस इन नेचर लाइक टोटो। उनको ये बात थोड़ी पता नहीं थी शायद कि टोटो जैसे कुछ एनिमल्स डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। सो ही डू दैट। So one should not keep animals as pets unless one has adequate information and skills to train and हैंडल दैम। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि एनिमल्स को ऐसे ही मत पालो। अगर तुम उन्हें पाल सकते हो, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, ट्रेन करने की ताकत है, तो ही उनको लेके आओ। ही मस्ट हैव नोन दैट दे थ्राइव बेटर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एंड हाँ, एक चीज़ और, एनिमल्स को ना लेके आओ, दैट इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज वो अपने नेचर में बहुत खुश हैं। उनको नहीं चाहिए ये ईंटों के घर एंड ऑल ओवर थिंग्स। नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस जो आप लोग करेंगे, ऑफ कोर्स मैं नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, इनके मैं आंसर्स बता दूंगी आपको, ये लीजिए। आपने नहीं किए हैं तो आप रोक कर सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये आपको एक बार ट्राई करने हैं खुद से लिखने के लिए आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी। देखिए, एक चैप्टर को अच्छा बनाने के लिए जस्ट एक बार तो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। जो पॉइंट्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको डिक्शनरी में फाइंड, मतलब जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको आप डिक्शनरी में फाइंड कर लीजिए, या फिर आजकल तो फ़ोन ज़्यादा है तो आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं व्हाट इट मीन। एंड आफ्टर दैट आप उसको अच्छे से वो हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद आप उसकी रीडिंग तो आप लगा ही चुके हैं, देन बस आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज ऑल्सो। बस इतना कर लेंगे, दैट इज़ ऑल ओके। एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड सम एमसीक्यूज, दैट इज़ इनफ आई होप। एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट थिंग्स ऑफ एनिमल्स दैट उनको हमें ऐसे नहीं कैद करना चाहिए भैया।
वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, दे आर वेरी 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 हैप्पी, डोंट टीज दैम, ओके। एंड कुछ एनिमल्स डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, सो डोंट थिंक कि आप सबको पाल सकते हो, आप एक शेर को नहीं पाल सकते, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक दिन क्या पता वो आपको ही खा जाए। So that's all for today. Thank you so much for watching my video. Let's meet with another lecture.